वाइफ ने अगर मेंटेनेंस का केस डाल दिया है या कोई भी 498 का या क्रुएल्टी या डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दिया है, और उस टाइम हस्बैंड के मन में आता है कि क्यों ना मैं सेक्शन 9 का केस डाल दूं। देखिए, सेक्शन 9 का केस डालने से कोई बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना कोर्ट को इस बात से कोई फ़र्क पड़ेगा कि हस्बैंड सेक्शन 9 का केस डाल के बैठा है और वाइफ ने मेंटेनेंस डाली है, तो उस मेंटेनेंस पे कोई फ़र्क पड़ेगा। ये बहुत डीप कंसर्न आएगा अगर सेक्शन 9 का केस एविडेंस पे आता है, गवाहियाँ होती हैं, उसमें कोई चीज़ निकल के सामने आ जाए तब बात अलग है। अदरवाइज़ सेक्शन 9 का जो केस है वो टेक्निकली एग्जीक्यूट भी नहीं किया जा सकता। अगर सेक्शन 9 आपके केस में वाइफ एक बार भी कोर्ट नहीं आती है, तब भी कोई बहुत ज़्यादा एडवर्स ऑर्डर वाइफ के अगेंस्ट में नहीं फाइल किया जा सकता। इवन हस्बैंड को अगर डिक्री भी मिल जाती है सेक्शन 9 के केस में, तो उस सूरत में भी उस डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं करवाया जा सकता। तो सेक्शन 9 बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे के साथ बैठकर काउंसलिंग रूम में बात कर सकते हैं, सेटलमेंट को लेके कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, और उससे यही फायदा होगा कि कल को आप कोर्ट में ये कह सकते हो कि जी मैंने इस घर को बसाने के लिए, इस रिलेशन को चलाने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट डाले हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि सेक्शन 9 डालने से मेंटेनेंस पे कोई इम्पैक्ट आएगा या मेंटेनेंस बंधेगी नहीं या नहीं डिसाइड होगी, तो ये गलत है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू।